इखलास व मोहब्बत की दौलत किरदार की बातें होती हैं, अफकार के चक्कर कुछ भी नहीं। कोई महल काबा से जाके कह दे कि अपनी किरणों को संभाल रखे, कोई महल काबा से जाके कह दे कि अपनी किरणों को संभाल रखे। मैं अपने चमन के हर जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज साथियों और इंतज़ामिया बज़्म अंजुमन इस्लाहुल बयान, क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है और बयान भी नहीं करना, नातें हो चुकी हैं। माशाअल्लाह मुल्क की मारूफ शख्सियात मौजूद थी, अपने कलाम उन्होंने पेश किए हैं। मैंने बज़म के साथियों से पूछा था कि मैंने क्या बयान करना है, तो उन्होंने फरमाया कि आपने कोई बयान नहीं करना, यानी कि बज़म के मुताल्लिक़ कुछ बातें करनी है। और चूँकि उलमा तुलबा मौजूद हैं और मुझ जैसा नालायक तुलबा के सामने और उलमा के सामने क्या गुफ्तगू करे, मैं अगर कोई बात करूं तो तालिब इल्म ख़ास कर जामिया कासमिया के तुलबा जो बज़्म अंजुमन इस्लाहुल बयान के साथ जिनका ताल्लुक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी बाद में बात करता हूँ कि ये अंजुमन जो है ये अपना क्या मकाम और क्या किरदार रखती है। चूँकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बड़े बड़े उलमा की महफिल में जब जामिया कासमिया के तुलबा बैठते हैं तो उनका माइंड क्या होता है, उनका जहन क्या होता है, क्योंकि हम भी इसी फील्ड से हैं, उनका जहन ये होता है कि देखते हैं ये बढ़ती कहाँ पर, यानी कि कोई प्रोग्राम हो, जलसा हो, किसी आलिम की तकरीर हो, वो वहाँ पर इस्लाहुल बयान लेकर बैठा होता है। ये होता है क्योंकि ये एक माहौल बन जाता है और ये इसका इतना बड़ा फ़ायदा है। जिस तरह निज़ाम हमारे मदरसे का, हमारी अंजुमन इस्लाहुल बयान का इंतज़ाम है, कहीं भी ऐसा इंतज़ाम नहीं, कहीं पर भी ऐसा इंतज़ाम नहीं। मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मुसलसल स्टेट सेक्रेटरी की है और मैंने यहाँ पर मेरा जो पढ़ाई का दौरानिया है वो 7 साल है। उला से मिशकात तक मैंने यहाँ पढ़ा है। मौलाना सूफी खालिद साहब मेरे साथी हैं, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब भी मेरे क्लास फेलो हैं। मैंने और सूफी खालिद साहब ने 8 साल इकट्ठे पढ़ा है। मौलवी अब्दुल रऊफ साहब ने 7 साल इकट्ठे पढ़ा है, ये सानिया में हमारे साथ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़म की बरकत से, इसकी बरकत से हमने गूंगों को बोलते हुए देखा, गूंगों को बोलते हुए देखा है। और इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है, हमारे उस्ताद मोहतरम मेरे शेख भी हैं, उस्ताद भी हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, वो फरमाते हैं मेरे अजीज़, जब आप मदरसे से पढ़कर जाते हैं तो कोई भी आपसे ज़ारा यज़्लिमु ज़ालिमु नहीं सुनता। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो आपकी गुफ्तगू सुनेगा, वो आपकी बात सुनेगा, वो आपका अंदाज़ देखेगा कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है। और एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि हमने ये भी अपनी आंखों से देखा है, ये किसी की बातें नहीं मैं बता रहा कि किसी से सुन के मैंने कही है, जिनको हमने यहाँ पर बज़म में छुपते हुए देखा है वो आज भी छुप ही रहे,
آج بھی چھپ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی کتنوں کے فون آتے ہیں، کہتے ہیں یار مسجد بھی ملتی ہے، جمعہ بھی ملتا ہے، لیکن بیان ہی نہیں کرنا آتا، بیان ہی نہیں کرنا آتا۔ آپ کو بخاری آتی ہو، بخاری کی عبارت آتی ہو، آپ کو ترغیب آتی ہو، آپ صیغے اچھے نکال لیتے ہو، لیکن باہر کے ماحول میں آپ کو یہ نہیں کوئی پوچھے گا، آپ کی گفتگو سنے گا، آپ کا انداز گفتگو سنے گا۔ تو یہ عرض کرنی تھی کہ یہ اس بزم کا الحمدللہ اتنا زیادہ فائدہ ہے، ابھی چاہے آپ کو محسوس نہ ہو، کیونکہ ایک چیز جب ماحول میں ہوتی ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب بندہ میدان میں نکلتا ہے تو اس کی قدر آتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جو ہے بزم کے ساتھ ہر بزم میں شرکت فرمائیں اور ہر بندے کی گفتگو کو نوٹ کریں۔ متوسطہ کا بچہ ہے، اس کو ایک موضوع دیا جاتا ہے، ساتھ ایک چھوٹا رسالہ دیا جاتا ہے۔ اب اس نے تیاری کرنی ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کہ یہ متوسطہ کا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا، کیا کہے گا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں جو رسالہ ہے، جس نے وہ رسالہ لکھا ہے، اس نے اپنی ساری قابلیت اس کے اندر اتاری ہے، ساری قابلیت اس کے اندر اتاری ہے۔ وہ بچہ آ کر تھوڑی سی بھی گفتگو کرتا ہے، ایک نقطہ بھی آپ کو دیتا ہے تو آپ کی تقریر بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور ایک بات میں وزن انجمن اصلاح البیان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ سال کے اندر 3 تقریریں ملتی ہیں، 3 تقریریں ملتی ہیں، ہر ساتھی کو ایک موضوع اس کی مرضی کا دے، چونکہ یہاں پر ہم نے سیکھنا ہے، یہاں پر یہ سیکھنے کی جگہ ہے۔ میری یہ چاہت اور خواہش ہونی چاہیے کہ میرا ساتھی اچھی تقریر کرے، کیا کرے، اچھی تقریر کرے، اچھی گفتگو کرے۔ کوئی ساتھی کہتا ہے کہ یار اس موضوع پر میری بڑی اچھی تیاری ہے، تو اس کو وہ موضوع دے، اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اس کو پوچھیں بھائی آپ کس موضوع پہ تقریر کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو وہ موضوع دیتا ہوں۔ یہاں پر آئیں، پہلی مرتبہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر عربی خطبہ پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں، اس موضوع کے مطابق کوئی حدیث یاد ہے وہ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ کہیں بیٹھیں۔ انشاءاللہ دوسری تقریر میں آپ ایسے نہیں کریں گے۔ میرا تبلیغی جماعت میں بھی الحمدللہ سال لگا ہے۔ لکی مروت کے اندر ہماری تشکیل تھی، ایک کارگزاری سناتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ ساری باتیں وہ کی ہیں جن کا میں عینی شاہد ہوں، کسی سے سن کے نہیں باتیں کر رہا۔ میرے ساتھ دنیا دار لوگ تھے، میں جماعت کا ذمہ دار جسے امیر کہتے ہیں وہ تھا۔ میرے ساتھ ایک بینک کا افسر تھا، بینک افسر، بینک میں اس کی جاب تھی، ڈیوٹی تھی، تعلیم اس کی وہ بتا رہا تھا کہ میری ٹرپل ایم اے تعلیم ہے۔ اچھا، وہ اعلان بھی نہیں کرتا تھا، اعلان بھی نہیں کرتا تھا کھڑے ہو کے۔ تو میں نے اس کو بڑا پیار کیا، بڑا حوصلہ دیا۔ میں نے کہا کہ آپ جو ہے کھڑے ہو کے تبلیغ میں، چونکہ 6 نمبر ہوتے ہیں، 6 نمبروں کے نام بیان کریں، بس پہلا کلمہ ہے یہ بتائیں، فضیلت نہیں آتی تو نہ بیان کریں، صرف 6 نمبروں کے نام جو ہیں وہ آپ بیان کریں۔ اس نے کہا، بڑی مشکل سے مان گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا اس کا قد تھا، ماشاءاللہ بڑی عمر کا تھا۔ تو فل سردیوں کے موسم تھے، جنوری یا دسمبر کا مہینہ تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ لکی مروت کا اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہو تو بڑی سردی وہاں پر موجود، بہت سردی تھی، بارش بھی تھی۔ شہر کے اندر ہماری تشکیل تھی حقداد آباد میں۔ اچھا، اس کو میں نے مغرب کا بیان دیا، مغرب میں کھڑے ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ جتنا بول سکتے ہیں بول دیں، بعد میں مجھے اشارہ کرتے ہیں، میں جو ہے بات مکمل کر رہی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کھڑا ہو گیا۔ اس نے خطبہ پڑھا،
नहमदुहु व नस्तईनुहु। उस खुतबे की आवाज़ शायद किसी को आई हो, किसी को भी नहीं आई पूरी नस्ल। अच्छा, जब उसने खुतबा पढ़ा तो उसने इधर उधर देखा, मुझे कहाँ बैठा हो। जब मुझ पे नज़र पड़ी तो उसने कहा कि अमीर साहब आ जाओ, ऐसे इशारा किया, सिर्फ खुतबा पढ़ा। मैं उठ के जाके मैंने बात की। अच्छा, अब वो परेशान था कि इसने मुझे इतनी मिन्नतें की हैं, इसने मेरी इतनी मिन्नत समाजत की, इतना प्यार किया। मैं बोला कि परेशान था। मैंने कहा, उसको मैं भट्ट साहब कहता, भट्ट साहब लाल का, मैंने कहा भट्ट साहब कुफर पे चोट मार दिया। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि जो है कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह आप खड़े हो गए तो आप चल पड़े। फिर उसने खुद इशा की नमाज के बाद मुझे कहा कि अमीर साहब मुझे फजर का बयान दो। मैंने कहा ठीक है। फजर में वो खड़ा हो गया, उसने 6 नंबर और 1-7 फजीलत, 6 नंबर 7 1 फजीलत बयान की। इतनी सर्दी थी, यकीन करें, बारिश भी थी और भट्ट साहब के यहाँ से पसीना टपक रहा था। तो बात अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो जगह है ना, ये जगह बज़्म अंजुमन इस्लाहुल बयान से जो बंदा रगड़े खा के चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के किसी कोने पे मार नहीं खा सकता। गुफ्तगू के लिहाज, गुफ्तगू के मैदान में हमने बाहर का माहौल देखा है, हमने बाहर का माशरा देखा। और मेरा तो तबलीगी जमात में साल भी लगा है। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोल सकते हैं या बात कर सकते हैं, चाहे कोई बैठ के बात करना चाहे, बहस करना चाहे या कोई तकरीर करवाना चाहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अभी रमज़ान में मैंने चिल्ला लगाया है, सिंध शिकारपुर के अंदर हमारी तशकील थी। जब मैंने पहला बयान किया, पहली तकरीर की, तो उन्होंने फिर मुझसे कोई 12-14 बयान करवाए चिल्ले में, एक चिल्ले में। हालांकि 2 या 3 बयान मिलते हैं बस। जुमे भी पढ़ाए, फिर जो है पोथियों के भी बयान किए। ये सारा इस बज़्म अंजुमन इस्लाहुल बयान का जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ख्याल है। तो बज़्म के साथियों से जो इंतज़ामिया है उनसे भी ये गुजारिश है कि आसान मौजू दें, आपसे जितना हो सकता है आसान मौजू दें, और जो मौजू आपने देना है उसका वसी मवाद पास हो, मुख्तसर ना हो। और आप ही कोशिश करें कि जो अल्फाज आपने बयान करने हैं वो आसान, मुश्किल अल्फाज नहीं, मुश्किल अल्फाज नहीं, आसान अल्फाज के अंदर तकरीर करें। एक जगह पर हमारी जमात गई, वहाँ पर मैंने एक पठान साथी को बयान दे दिया, उर्दू में कर रहा था। तो वो बाद में जो मोहल्ले वाले थे वो मुझे कहने लगे, यार सानू तो समझ ही नहीं आई, हमें समझ ही नहीं आई, आप बयान करें। फिर मैंने पंजाबी में उनसे बात की, यानी कि आसान अल्फाज लेकर आए, आसान अल्फाज, मुश्किल गुफ्तगू के आदी ना बने। ऐसे फिर आपके लिए बाहर के माहौल में मुश्किल आ जाएगी। आप जुमे में अगर मुश्किल गुफ्तगू करेंगे कि 2-4 आदमी आपको समझेंगे, बाकी नहीं समझेगा। तो मेरे भाइयों, ये बज़्म अंजुमन इस्लाहुल बयान अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, तकरीबन इसका दौरानिया 40 से 50 साल है। और उस्तादी मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब हमारे बड़े उस्ताद हैं, वो इसकी सरपरस्ती करते आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म ने इस माशरे को बड़े बड़े हीरे दिए हैं, बड़े बड़े हीरे दिए हैं। और कुछ नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा जो है डंके की चोट पे हमारे साथी पढ़ा सकते हैं, जो बज़्म अंजुमन इस्लाहुल बयान में बैठते हैं, जो बयान करते हैं। साल की 3 तकरीरें कुछ भी नहीं है, बाकी सुनना है, सुन के भी इंसान के अंदर बड़ी सलाहियत पैदा हो। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सयाम रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।